Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और सबसे जो चर्चा होती है ज़्यादा वो चर्चा होती है कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो विकास का बिहार का जो है विकास किया है कि नहीं किया है और फिर से वो बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ये सारे सवाल होते हैं सभी के मन में कि आखिरकार नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार हावी हो रही है तो उस मुद्दे को भुनाकर जो हमारे देश के हमारे जो बिहार के लोग जो मतदाता हैं वो किसी और को कैंडिडेट चुनेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस पे हम भविष्यवाणी नहीं करना चाहेंगे कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, इस पे तो मैं खुद नहीं कह सकता। ये तो जो जनता होती है, जो खास करके वोटर्स होते हैं, जो मतदाता होते हैं, वो किसको वोट करते हैं वो इस पे निर्भर करता है। लेकिन राजनीतिक कयासों का दौर होता है और हम लोग जो है कयासों के तौर में बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है, नहीं तो वैसा होगा तो ऐसा हो सकता है। और इसी तरीके से हम आज आपको बताने वाला हूं कि क्या नीतीश कुमार चौथी बार सीएम बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो क्यों बन सकते हैं, अगर नहीं बन सकते हैं तो क्या क्या उनके पास चुनौतियां हैं जिसको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो बिहार का फिर से सीएम बन सकते हैं। अगर हम बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार की जो छवि रही है वो विकास पुरुष की रही है। विकास पुरुष कहने का मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का काफ़ी ज़्यादा योगदान है, जिसके चलते आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 सालों तक उन्होंने राज किया है। और अभी भी अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में और बिहार चुनाव में उनका पलड़ा भारी है। भारी इसलिए है क्योंकि उनके साथ एलजेपी भी है और बीजेपी जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जानी जाती है तो वो भी उनके साथ है। तो इनसे लगता है कि नीतीश कुमार के जो चांसेस हैं वो बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 5 सालों से जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है, खास करके अगर हम बात करें तो एनडीए अलायंस से अलग होकर गठबंधन में शामिल हो गए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और चुनाव में भारी बहुमत से जीत मिली थी। और जीत के बावजूद गठबंधन में जो आरजेडी दल था वो एक बहुत बड़े पार्टी के दल में उभरा था, यानी कि नंबर 1 पे आरजेडी थी और 2nd नंबर पे जेडीयू थी। लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और नीतीश कुमार को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या सूझा, क्या दिक्कत हुई, क्या ऐसा कर बैठे थे जिसको कि बीजेपी से डर था, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में गवर्नमेंट था बीजेपी का और शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर जो भी है वो खुलासा कर चुके हैं और आप लोग बखूबी जानते हैं। और आप भी जानते होंगे कि आखिरकार जो विकास पुरुष यानी कि जो नीतीश कुमार हैं वो उधर क्यों गए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ी सी छवि जो है लोगों के बीच में बिगड़ी कि ये कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं, ही इज़ कुर्सी कुमार और कुर्सी के लिए इधर से उधर भाग जाएंगे। कोई भी अपना इंटरनली एक होता है लेवल, उसको सेट करना, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छवि जो है खराब बनी है। अगर हम बात करें तो करप्शन को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे करप्शन सामने आए हैं, सृजन घोटाला की बात करें या फिर ऐसे और भी कई सारे घोटाला जिन्होंने तेजस्वी ने पर्दाफाश किया था, तो उस घोटाले को लेकर भी नीतीश कुमार की छवि खराब हुई है और लोगों के मन में एक विचार गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है जिसके अंदर ईडी और सीबीआई आती है, तो उसी के चलते नीतीश कुमार अभी तक बचे हुए हैं। और शायद वही डर था जिसके चलते महागठबंधन से ब्रेकअप कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और एनडीए के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना लिए। ऐसा बिहार के लोगों में मेंटलिटी है, मानसिकता है और ऐसी छवि जो है कुर्सी माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो ये मुद्दा हो गया आपका करप्शन का। वैसे ही अगर हम बात करें तो बालिका गृह कांड जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसको लेकर पूरा देश में बहुत ज़्यादा खबरें चली थी और उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीज़ों को दबाने की कोशिश की गई थी और इनके मंत्री तक यानी मंजू देवी हैं शायद, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के पार्टी के बड़े मंत्री को इस केस में संलिप्तता होना और उसको पार्टी से इस्तीफा दे देना, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार क्या कर रही है।
सरकार के कंट्रोल में क्या है और सरकार कैसे लोगों को प्रताड़ित कर रही है और कैसे लोगों को ऐसी सजा दिला रही है। और बालिका गृहकांड को लेकर जिस तरीके से चीज़ें वायरल हुई थी, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो छवि थी वो लोगों के बीच में क्या बनी है, खास करके महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में, जो महिला कैटेगरी से आती हैं, जो फीमेल चीज़ें से आती है, उनके बीच में क्या ऐसी इनकी बनी है छवि। और वो छवि इम्पैक्टेबल हो सकती है अगर लोग चाहें तो उस छवि को निखारते हुए नीतीश कुमार को झंडा जो है दिखा सकते हैं और आने वाले समय में वो चाहें तो उनको सीट से भगा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वहीं अगर हम बात करें तो बिहार में बाढ़ की क्या स्थिति है, आपको पूरा पता होगा कि बाढ़ की स्थिति क्या है और बाढ़ में किस तरीके से हजारों लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, नई नई पुलें टूट जा रही हैं, विकास के नाम पर इतना ज़्यादा करप्शन हुआ है कि बाढ़ से बचने के लिए सरकार के द्वारा कोई उपाय तक नहीं किया गया है। और अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से देखते होंगे कि आप जो है बिहार राज्य में कितने जिले ऐसे हैं जो डूब गए हैं, वहाँ पर सरकार के कोई भी अधिकारी सही तरीके से ना राशन पहुँचा पा रहे हैं, ना उन गरीब मजदूरों के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर ये छवि सोचकर जिन 14 जिलों में, 15 जिलों में वहाँ पर जहाँ से बाढ़ से लोग पीड़ित है, अगर वो लोग ठान ले, वो लोग जान जाएं कि सरकार जो है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बचाव के लिए, हमारी राहत के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो शायद हो सकता है कि नीतीश कुमार को वो वोट ना करे। और ऐसा अगर मेंटलिटी रहा तो नीतीश कुमार जो है जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं तो कोरोना काल को लेकर, कोरोना में ही तो ये खैर बताने वाली बात नहीं है, ऐसी तस्वीरें आई थी, ना ट्रेन चल रही थी, ना ट्रेन चलाने के जब रिक्वेस्ट भेजने थे वो नहीं हो रहा था। बिहार में अभी भी केस जारी है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और हॉस्पिटलाइजेशन का आप सभी को पता है, ट्रीटमेंट का पता है कि बिहार में क्या स्थिति है, हॉस्पिटल्स की, मेडिकल्स की, अस्पतालों की, ये बखूबी आप लोग जानते होंगे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो गई, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के निगेटिव इमेज के तौर पर ये काम कर रही है। और इस तरीके से नीतीश कुमार का जो 5 साल पहले जो मेंटलिटी थी लोगों के प्रति, उनके प्रति, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है और अब जो है पूरा का पूरा नीतीश कुमार निगेटिव बातें चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन चुनौती नहीं है और ना ही ये सब बाढ़ और ये सब चुनौती है। चुनौती है वो सिर्फ बीजेपी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये मामला सामने आया था, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे ने अपना अलग तरीके का सरकार बनाया वहाँ पे, तो नीतीश कुमार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी के साथ अगर अलायंस में चुनाव लड़ती है और बीजेपी अगर ज़्यादा सीट जीत जाती है तो फिर बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है, नहीं बनाने वाली है। भले ही आज खुले मन से ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सीटें ज़्यादा आ गई तो नीतीश कुमार को इससे बड़ी चुनौती नहीं हो सकती है। और शायद उस चुनौती जब ऐसा भी आए, क्या पता महागठबंधन में शामिल हो जाए, ऐसे अगर संभावनाएं बनते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो नीतीश कुमार की बीजेपी से, और शायद नीतीश कुमार यही सोच रहे होंगे कि बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें ताकि हमको ज़्यादा सीटें मिल सके और बीजेपी जो है प्रेशर की राजनीति ना कर सके। तो इस बात को आप जो है ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नीतीश कुमार के टक्कर में कोई अपोजिशन में नेता नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं अपने कर्तव्यों से, अपने प्रयासों से, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि गठबंधन में जिस तरीके से जीतन राम मांझी टूट गए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार नजर आते रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो तेजस्वी यादव की राजनीति है वो परिपक्व नहीं है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ये फायदा उठा सकते हैं। और नीतीश कुमार की छवि अभी भी तेजस्वी यादव के कंपेरिजन में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। भले ही छवि अभी खराब हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ा उपलब्धि उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये हो सकती है। तीसरी चीज़ हो गई कि बाढ़ और ये जो कोरोना जो मैंने आपको बताया, वो बिहार में कतई मुद्दा नहीं होने वाला है। और बिहार में जो मुद्दा होता है वो होता है कास्टिज्म का। और कास्टिज्म को लेकर आप सभी को पता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। और नीतीश कुमार को थोड़ा ना चुनाव लड़ना है, चुनाव तो बीजेपी को लड़ना है। और बीजेपी पूरे मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ आएंगे और फिर वहाँ पर नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर उभर सकते हैं। तो ये चुनौती है। भले ही चुनाव अभी मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए, लेकिन इनके सामने ये बड़ी बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनौतियों को पार कर जाते हैं तो फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं, नहीं तो फिर कोई और ही
चेहरा होगा। आपकी क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.